है ना? ओके, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, शुभ दोपहर सबको। तो आज हम क्या करेंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे, बीच में से एक पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूरा क्या दिया है यहाँ पर, मौखिक कार्य दिया है, कुछ शब्दों के बारे में दिया है। तो ऐसे पढ़ाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं क्या करना चाहती हूँ, जो 12वां पार्ट है, हाँ, हमारा घर, पेज नंबर 65, पेज नंबर क्या है 65, पेज नंबर 65 को खोलिए। अभी देखिए 12वां पार्ट, हमारा घर है ये। हमारा घर। तो इस पाठ के दौरान आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि कहाँ, किस वाक्य में, कहाँ पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग करना है, विशेषण आते हैं तो उसका कैसे बोलना है, आपको कैसे उसका उच्चारण करना है। संज्ञा अगर आएंगे तो उसका सर्वनाम कौन सा होगा, इसके बारे में सभी आपको जानकारी दिया गया है। पूरे आपको व्याकरण सहित, व्याकरण से भरा हुआ ये पाठ है सभी। तो अगर यही पाठ को पढ़ोगे तो आप जरूर आराम से क्या कर सकते हो, हिंदी में बातें कर सकते हो और हिंदी में वाक्य रचना कर सकते हो, किसी के और दूसरों के साथ बातें भी कर सकते हो। तो ये सभी होना आपके लिए जरूरी है ना। तो देखिए, हमारा घर, शिक्षण बिंदु, सर्वनाम पूरक जमा संज्ञा, हमारा जमा घर, संज्ञा जमा सर्वनाम पूरक घर जमा हमारा, विशेषण जमा संज्ञा, छोटा जमा कमरा, संज्ञा जमा विशेषण, कमरा जमा छोटा, लिंग और वचन की अन्विति। तो यह वह है। तो यह सर्वनाम और वह सर्वनाम को प्रयोग करके कैसे वाक्य को बनाना है, इस शिक्षण बिंदु में आपको समझाया गया है। तो देखिए, राजीव और जोसेफ, राजीव और जोसेफ दो दोस्त हैं। तो उनके बीच में बातचीत कैसे हो रही है, कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में आपको दिया है। यहाँ पर देखिए, इनके दौरान आप सीख सकते हो कि कौन से व्यक्ति को, किस व्यक्ति को कैसे सर्वनाम का प्रयोग करना है। अगर छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, तो उनके लिए कैसे सर्वनाम का यूज करना है, तुम, तू, ऐसे प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं या कोई बड़े व्यक्ति हैं कोई, हाँ, तो उसको, उनके लिए क्या है, आप सर्वनाम का प्रयोग करना है। देखिए, राजीव और जोसेफ के बीच में क्या बातचीत हो रही है, यहाँ हम पढ़ेंगे। तो राजीव, सबके सामने टेक्स्ट बुक है ना, तो जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगी वैसे वैसे उंगली को आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है मेरे साथ। राजीव, जोसेफ नमस्ते। तो राजीव क्या कर रहा है, जोसेफ से मिल रहा है और बोल रहा है नमस्ते। जोसेफ, नमस्ते, तुम यहाँ, क्या यही तुम्हारा घर है? देखिए, जब भी आपसे कोई भी नमस्ते बोलते हैं, वापस आपको क्या करना है, नमस्ते कहना है। तो कुछ ऐसे बातों को दिया गया है इस बातचीत में, जैसे आपको व्यवहार, आपको कैसे सीखना है, किसी के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, ऐसे आपको कैसे बिल्ड करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। राजीव, जोसेफ नमस्ते, वापस जोसेफ क्या बोल रहा है, नमस्ते, तुम यहाँ क्यों हो, क्या यही तुम्हारा घर है? अरे क्या तुम यहाँ क्यों हो तुम, और तुम्हारा घर यही है क्या? बहुत दिनों बाद मिले हो। यहाँ क्यों प्रयोग किया उसने, क्योंकि घर के सामने या घर के बाजू में वो ठहरा हुआ है, कौन, जोसेफ, इसलिए राजीव से पूछ रहा है वो, यही तुम्हारा घर है क्या, यही तुम्हारा घर है क्या? तो यही तुम्हारा घर है, ये कौन से सर्वनाम में आ रहा है? तो सर्वनाम को मैंने आपको पढ़ाया है ना, कौन सा सर्वनाम है, निश्चित वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चित से पूछ रहा है, यही तुम्हारा घर है, क्या यही तुम्हारा घर है? तो वो अनिश्चय में पूछ रहा है, अनिश्चयवाचक में पूछ रहा है कि यही तुम्हारा घर है, और क्या बोल रहा है, राजीव निश्चयवाचक में बोल रहा है, हाँ यही मेरा घर है, क्या यही हमारा घर है। तो देखिए, सभी सर्वनाम जो भी मैंने पढ़ाया है आपको, सभी सर्वनाम के जो उदाहरण यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी उदाहरण के दौरान आपको सीखना पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ाया है और यह सर्वनाम किस भेद से संबंधित है। तो देखिए, नमस्ते, तुम यहाँ, क्या यही तुम्हारा घर है?
बहुत दिनों बाद मिले हो, बैठक में बैठकर कुछ देर बात करें। तो बोल रहा है कि अरे बहुत दिनों के बाद मिले हो। जोसेफ किससे कह रहा है? जोसेफ राजीव से कह रहा है, अरे तुम तो बहुत दिनों के बाद मिले हो, दोनों मिलकर बहुत दिन हो गए, इसलिए क्या करेंगे, दोनों मिलकर बैठ के खूब बातें करेंगे। कहाँ पर? बैठक में, हॉल में। राजीव, हाँ यह हमारा नया घर है। तो बोल रहा है राजीव, हाँ यहाँ हमारा नया घर है। जोसेफ, घर में कौन कौन है? तो घर में कौन कौन रहते हैं आप लोग? कौन पूछ रहा है? जोसेफ राजीव से पूछ रहा है। राजीव, घर में मेरे पिताजी, माँ और बड़े भैया है, अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। तो बुला रहा है। देखिए जब भी कोई आपके घर आते हैं तो कैसे बातें करते हो आप? नमस्ते बोलते हो ना, कोई नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, या कोई अपने फ्रेंड है तो हाय हेलो बोलते हो। तो उसका ऐसे संस्कार रहना बहुत ही जरूरी है। तो वैसे क्या कर रहा है वो? अंदर बुला रहा है अपने दोस्त को, अरे अंदर आओ, घर में मेरे पिताजी रहते हैं, माँ और बड़े भैया रहते हैं। तो घर में बोल रहे हैं कि कौन कौन रहते हो? तो आप पूछते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो ना आप भी, अरे घर में कौन कौन रहते हो? तो बोलते हो मेरे पापा मम्मी के साथ रहता हूँ, मेरे बहन है, मेरे भाई है, कौन कौन आपके घर में रहते हैं सबकी सभी जानकारी देते हो ना। वैसे ही क्या कर रहा है जोसेफ? राजीव को बता रहा है। राजीव क्या कर रहा है? जोसेफ को बता रहा है, घर में मेरे पिताजी रहते हैं, मेरी माँ और बड़े भैया के साथ रहता हूँ। तो कितने जने हुए? 4। कौन कौन से? तो जो राजीव के पापा मम्मी, राजीव और उसके भैया, तो 4 लोग घर में रहते हैं। तो बुला रहा है, अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। जब भी आपके कोई आते हैं तो क्या करते हो आप? नमस्ते बोलते हो, बाद में अरे अंदर आइए ऐसे बुलाते हो ना। हाँ वैसे ही वो भी बुला रहा है, अंदर आइए और सोफे पर बैठ जाइए। सोफे पर बैठ जाइए से किसी को बुलाते हो तो घर क्या करते हो? अंदर बुलाते हो और बैठने के लिए कहते हो ना। हाँ वही ये भी क्या कर रहा है? अंदर बुलाकर बैठने के लिए कह रहा है। जोसेफ, यह कमरा बहुत सुंदर है, घर में कितने कमरे हैं? तो घर के बारे में पूछ रहा है कौन? जोसेफ राजीव से। घर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा, और यह कमरा तो बहुत ही सुंदर है। कमरा का मतलब रूम तो बहुत सुंदर है। राजीव, घर में 5 कमरे हैं, 3 कमरे नीचे हैं हमारे घर में। तो राजीव अपने घर की जानकारी बता रहा है, किसको? जोसेफ को। तो बता रहा है घर में 5 कमरे हैं, तो 5 रूम्स हैं घर में, 3 कमरे नीचे हैं। तो इससे तो पता चल रहा है कि एक डुप्लेक्स हाउस है, नीचे भी कमरे हैं और ऊपर ही कमरे हैं। तो 3 कमरे कहाँ हैं? 3 कमरे नीचे हैं और 2 कमरे ऊपर है। तो अपने घर की जानकारी क्या कर रहा है? राजीव जोसेफ को दे रहा है। घर में 5 कमरे हैं, 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, तो बता रहा है कि नीचे वाले कमरे बड़े हैं। देखिए नीचे वाले कमरे बड़े हैं, तो कौन से इसमें आता है? व्याकरण में इसमें आता है वो विशेषण। तो क्या बता रहा है कि कमरे बड़े हैं, तो किसमें आता है? वो विशेषण में आता है। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, ऊपर के कमरे छोटे हैं। तो बता रहा है कि नीचे वाले कमरे क्या है? तो ऊपर नीचे वाले कमरे बड़े हैं, लेकिन ऊपर जो 2 कमरे हैं वो क्या है? वो छोटे हैं। दाहिनी और पिताजी का कमरा है, दाहिनी और जो पिताजी का क्या है? कमरा है। जोसेफ, यह कमरा किसका है? जोसेफ पूछ रहा है, अरे यह तो वो क्या कर रहे हैं दोनों? वो जोसेफ क्या कर रहा है? राजीव क्या कर रहा है? जोसेफ को क्या कर रहा है? तो पूरे घर के अंदर ले जाकर पूरे कमरों को दिखा रहा है। तो इसलिए वहां पूछ रहा है कि यह कमरा किसका है? राजीव, यह बड़े भैया का कमरा है, यह हमारे बड़े भैया का है। तो बिग ब्रदर बोलते हैं हम। उसके पास स्नानघर है, उसके पास स्नानघर के मतलब जो अटैच बाथरूम बोलते हो आप, अटैच बोलते हो ना, अटैच रूम बोलते हो ना, ऐसे ही क्या है? उसका भी अटैच वहाँ पे बाथरूम है रूम में। जोसेफ, वह किसका मकान है? तो वह किसका मकान है? किसी की मकान को दूर से ऐसे संकेत करते हुए पूछ रहा है वो, वह किसका मकान है? क्योंकि वह पास नहीं है, दूर है, इसलिए क्या कर रहा है? ऐसे संकेत करते हुए बता रहा है। संकेत का मतलब इशारा करते हुए पूछ रहा है वह किसका मकान है, वह घर किसका है? राजीव, वह मुन्ना शाही का मकान है, वह मेरा दोस्त है। वो बोल रहा है वो भी मेरा दोस्त है। किसका है? उसका नाम क्या है? दोस्त का नाम शाहिद, मुन्ना शाहिद बोलते हैं। मुन्ना शाहिद उसका दोस्त है, उसका घर है, वह ऐसे संकेत करते हुए दिखा रहा है जोसेफ। और वह बगीचा किसका है? तो देखिए घर के पास एक बगीचा है,
दूर से भी संकेत करके पूछ रहा है वो, वह बगीचा किसका है, इससे क्या पता चल रहा है। और जो जोसेफ बता रहा है, जोसेफ से दूर है वो, हाँ, जोसेफ से और राजीव से दूर है वो बगीचा, इसलिए वो क्या कर रहा है, वह सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। मेरा बगीचा है, चलो आओ, अरे वह तो मेरा बगीचा है, चलो आओ हम बगीचा देखे। तो पूरा घर दिखा दिया। अभी क्या करने वाला है वो, अभी पूरे बगीचे को दिखा। बगीचे का मतलब जो गार्डन बोलते हैं, उपवन बोलते हैं हम। क्यारी में कई पौधे हैं, तो क्यारी का मतलब क्या है, जो पार्ट्स रहते हैं उसको क्यारी कहते हैं, जो फूलों का ये बोलते हैं हम, तो उसको क्यारी है। उसमें देखिए बगीचा, उसमें क्यारी में कई पौधे हैं। पौधे का मतलब जो छोटे जो प्लांट्स रहते हैं उसको पौधे कहते हैं, बड़े को क्या कहते हैं, पेड़, ट्री कहते हैं हम। तो क्यारी में कई पौधे हैं, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं, क्यारियों में रंग बिरंगे कलरफुल फूल लगे हैं। वहाँ पे एक गुलाब के फूल है और वे गेंदे के, तो गुलाब का मतलब रोज का फूल, गेंदे का मतलब क्या है, मारीगोल्ड बोलते हो आप, तो उसे गेंदे का फूल कहते हैं हम। तो देखिए मेरा बगीचा है, चलो आओ हम बगीचा देखें। तो बगीचे को दिखाने के लिए वह लेकर गया। और क्यारी में कई पौधे लगे हैं, पौधे हैं, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल है। एक गुलाब के फूल है और वे गेंदे के, तो बोल रहे कि ये गुलाब के फूल है। ये का मतलब यहाँ तो बाजू में जो है उसको, तो बाजू में है वो गुलाब के फूल, इसलिए उसका कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया, ये का मतलब क्या है, यह सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। समझ में आ गया, यह क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, और वे ये क्या है, सभी प्लूरल है, बहुवचन है। तो बोल रहा है कि ये गुलाब के फूल है, अरे ये तो गुलाब के फूल है, और वे गेंदे के फूल। क्यों वे क्यों उसने किया, वे का मतलब बहुत ज्यादा है, वो फूल एक नहीं है, वो पौधे एक नहीं है, बहुत सारे फूल हैं, इसलिए वे प्रयोग किया। और क्यों वे प्रयोग किया, क्योंकि वह उससे दूर है, मारीगोल्ड का जो पौधा है उससे दूर है, इसलिए वो वे प्रयोग किया उसने। दीवार के पास कई पेड़ है, हाँ, दीवार के पास कई पेड़ है, कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे। दीवार के पास, देखिए दीवार है वहाँ पे, तो दीवार के पास कंपाउंड हो सकता है, वो कंपाउंड के पास क्या है, कुछ एक पेड़ है, कई पेड़ हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ पेड़ क्या है, छोटे हैं। तो वहाँ पे दीवार से लगा हुआ, तो दीवार के बाजू में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या है, कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं। यह आम का पेड़ है और वह नीम का, तो आम का पेड़ मैंगो, तो नीम का तो नीम ही बोलते हैं ना। तो यह आम का पेड़ है और वह नीम का पेड़ है। वह अमरूद का पेड़, तो गौवा बोलते हो ना, अमरूद को क्या बोलते हो, गौवा का पेड़ है। यह नारियल का, कोकोनट का पेड़ है। ये अमरूद का पेड़ छोटा होता है, आपको मालूम है ना, अमरूद का पेड़ छोटा होता है, गौवा का पेड़ छोटा होता है, और नारियल का पेड़ बहुत लंबा रहता है। तो देखा है ना आप लोगों ने, नारियल का पेड़ बहुत लंबा रहता है और अमरूद का पेड़ छोटा होता है। जो सब यह बगीचा बहुत अच्छा है। तो सभी ऑब्जर्व करने के बाद, सभी देखने के बाद उसने क्या किया, क्या कहा, अरे यह बगीचा तो बहुत ही अच्छा है। तो सबको बगीचा देखना अच्छा लगता है ना, सब चाहते हैं कि घर के सामने हमारा भी बगीचा हो, उसमें फूल लगे हो, पौधे लगे हो, रंग बिरंगे फूल उगे हो, ऐसे आपको भी ऐसी इच्छा होती है ना, वैसे ही इसलिए कह रहा है जो सब, यह बगीचा तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। तो बच्चों, इस पाठ से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इस पाठ के दौरान यहाँ को यह मिल रहा है कि यह और वह, यह जो सर्वनाम है इसका प्रयोग कब करना है, और ये और वह, देखिए यहाँ पर हाँ, देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए, यह का मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। हाँ, अगर एक वस्तु है तो क्या कर सकते हो आप, यह एक वस्तु है और आपका उसके नजदीक हो तो यह प्रयोग कर सकते हो आप, लेकिन वह आपसे दूर है तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हो। अभी देखिए, ये किसके लिए प्रयोग करना है, आपके करीब है लेकिन वो ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है। देखिए, ये फल बहुत मीठे हैं, तो ये क्यों प्रयोग किया आपने, ये का मतलब ज्यादा है और उसके साथ आपके नजदीक है वो,
ये फल क्या है, तो क्या है, वे का कब प्रयोग करना है आपको, ज्यादा है इसके लिए। ये का मतलब जो कम है, फल कम है और उसके साथ क्या है, अगर आपके नजदीक है तब प्रयोग करना है। वे का प्रयोग कब करना है, वे का प्रयोग जब ज्यादा है, जब ज्यादा फल है और आपसे दूर है तब ये क्या करना है, वे शब्द सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो बच्चों यह जानने की कोशिश कीजिए कि यह वह ये और वे इन सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में जानकारी पाई है। क्योंकि अगर पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसके बारे में तो आराम से क्या कर सकते हो, कोई भी वाक्य रचना कर सकते हो, आप कोई भी वाक्य का रचना कर सकते हो। अभी देखिए यह वह ये वे इसके बारे में हमने किया। अभी देखिए ये फल मीठे हैं, ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, ये फल मीठे हैं, तो ये क्यों लिख दिया मैंने, ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, तो है के ऊपर मैंने क्या किया, अनुस्वार का बिंदु लगाया है। क्यों लगाया है बिंदु, क्योंकि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है यह फल। अभी देखिए अगर एक ही फल है, यह फल मीठा है, यह फल मीठा है, तो देखिए सिर्फ एक फल है तो मैं बोल रही हूँ कि यह फल मीठा है। अगर ज्यादा फल है, ये फल मीठे हैं ना। कोई अब बोलते हैं ना, खरीदते वक्त कोई बोलता है ना, कोई देखिए लीजिए फल बहुत मीठे हैं, तो फल बहुत मीठे हैं अगर बोल रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे फल हैं वहाँ पर, इसलिए वह बोल रहा है। अगर एक ही फल आपको आपके हाथ में अगर आपको दे रहे हैं तो बोलेगा कि यह फल बहुत मीठा है, तो बहुत मीठा का मतलब एक ही है फल, इसलिए उसने सिंगुलर सर्वनाम का प्रयोग किया। तो बच्चों यह जानने की कोशिश कीजिए कि यह वह ये वे किस सर्वनाम का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया है, शब्दार्थ लिखाऊंगी देखिए मैं। शब्दार्थ और देखिए विलोम शब्द, प्रश्न दो में क्या है वो, ख है। देखिए शब्दार्थ देखिए, नमस्ते, नमस्ते उसको क्या कहते हैं, प्रणाम, प्रणाम करना, नमस्ते करना, नमस्कार करना सभी एक ही है। दूसरा देखिए दोस्त, मित्र। तीसरा बगीचा, बाग, तो उपवन कह सकते हैं, बाग कह सकते हैं, गार्डन को कहते हैं बाग बगीचा। सुंदर, खूबसूरत, क्या है, खूबसूरत। अभी देखिए विलोम शब्द देखिए, साफ, गंदा। दूसरा मोटा, पतला। तीसरा नया, पुराना। गरम, ठंडा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, शब्दार्थ और विलोम शब्द उन्होंने क्या किया है, शब्दार्थ और विलोम शब्द करके ऐसे नहीं लिखा है, सिर्फ शब्द लिखा है। तो मैंने क्या किया, आपको शब्दार्थ अलग से लिखाया है, विलोम शब्द अलग से लिखाया है। तो क्या कीजिए, इसको फेयर में लिख लीजिए,
उसका मतलब रफ बुक में लिख लीजिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं आपको लिखने के लिए बोलूँगी। पहले इसके साथ पहले पूरे पाठ को लिखना है। क्यों पाठ लिखने के लिए कह रही हूँ मैं, छोटा सा पाठ है इसलिए कह रही हूँ कि इस पाठ के दौरान आपको व्याकरण का जो भी संबंधी बहुत सारे वाक्य है, तो पढ़कर क्या कर सकते हो, आराम से आप उसके बारे में, सर्वनाम के बारे में, संज्ञा के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में, सबके बारे में यहाँ पर जानकारी है इस पाठ में। इसलिए क्या करना है, पूरे पाठ को आपको लिखना है सिर्फ एक बार, और उसके बाद जो शब्दार्थ और जो विलोम शब्द है उसको लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर क्या करूँगी मैं, कल आपको इसमें जो ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपको समझाऊंगी। अभी देखिए, हाँ इसमें देखिए अभ्यास में देखिए पढ़ो और बोलो, पढ़ो और बोलो। तो सिर्फ पढ़कर ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको क्या करना है, पूरे घर, कमरा, बैठक, स्नान, फूल पौधा, पेड़ बगीचा, पिताजी, बड़े भैया, दोस्त, रंग बिरंगा, छोटा बड़ा, लंबा, दाहिनी और, तो दाहिनी का मतलब क्या है, राइट साइड, और इधर, हियर, नीचे के सामने, तो बहुत दिनों के बाद। तो देखिए दाहिनी और बाहिनी, तो दाहिनी का मतलब क्या है, राइट साइड, बाहिनी का मतलब लेफ्ट। देखिए पढ़ो और समझो, एक वचन बहुवचन, तो पुल्लिंग में और उसका बहुवचन में क्या होता है। देखिए कमरा कमरे, बगीचा बगीचे, पौधा पौधे, लड़का लड़के, अलमारी अलमारियाँ, साड़ी साड़ियाँ। देखिए यहाँ पे अलमारी आपको ये समझा रही हूँ। देखिए जब भी ई की मात्रा में अगर शब्द अंत हो रहा है तो इसके लिए कौन सा ये लगता है, बहुवचन का या, अलमारी अलमारिया, और वो भी बड़ी ई से छोटी ई बन जाती है। बड़ी का मतलब दीर्घ ई से ह्रस्व ई बन जाती है। हमेशा देखिए जब भी आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन में आप उसको बदल रहे हो तो देखिए हमेशा ई की मात्रा रहेगा तो या आ जाएगा यहाँ पे, और अगर ई की मात्रा में अगर अंत हो रहा है शब्द, यहाँ आकर क्या हो रहा है, जो ई की मात्रा दीर्घ से क्या बन जाती है, वहाँ पर ह्रस्व बन जाती है। समझ में आ गया। हमेशा याद रखिए जब भी अगर आपको कोई आ की मात्रा का देते हैं, ई की मात्रा देते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको देखकर करना है। अलमारी अलमारियाँ, साड़ी साड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, लड़की लड़कियाँ। देखिए सभी ई की मात्रा है। देखिए यहाँ पर सभी दीर्घ ई की मात्रा है, उसको हमने क्या किया, दीर्घ ई की मात्रा है, उसने हमने क्या किया, उसको आ की मात्रा, उसको आ की मात्रा में तो या हमने लगा दिया, और ई की मात्रा दीर्घ ई वाली है तो सभी देखिए बहुवचन बनने पर क्या हुआ है, यहाँ पे जो ह्रस्व ई लगा हुआ है। देखिए नमस्ते, प्रणाम, दोस्त, मित्र, बगीचा, बाग, सुंदर, खूबसूरत, साफ, गंदा, मोटा, पतला, नया, पुराना, गरम, ठंडा। और देखिए प्रश्न नंबर 3, तालिका में से शब्द लेकर वाक्य बनाओ। तालिका मतलब जो टेबल से यहाँ पे दिया गया है उसमें से क्या करना है, कुछ वाक्य को चुनकर क्या करना है, आपको खुद का क्या करना है, वाक्य बनाना है। देखिए यह बड़ा मकान है, यह पुराना मकान है, यह नया मकान है। ऐसे आप कर सकते हो, यह मकान मेरा है, यह मकान उसका है, क्या यह मकान तुम्हारा है, ऐसे आप प्रश्न कर सकते हो। नमूने के अनुसार वाक्य बनाओ। यह पेड़ लंबा है, ये पेड़ लंबे हैं। यहाँ पे देखिए एक वचन और बहुवचन का यहाँ पे सर्वनाम को दिया गया है। यह का मतलब यह पेड़ लंबा है, तो यह क्यों प्रयोग किया, सिर्फ एक पेड़ है वहाँ पर और उसके सामने ही है वो, इसलिए यह पेड़ लंबा है। तो ये पेड़ लंबे हैं, क्यों ऐसे प्रयोग किया, क्योंकि देखिए एक नहीं ज़्यादा पेड़ है यहाँ पर, एक से ज़्यादा पेड़ होने के कारण ये पेड़ लंबे हैं। देखिए ये के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगा हुआ है। यह लड़का मोटा है, ये लड़के मोटे हैं। यह किताब मेरी है, ये किताबें मेरी हैं। यह कमरा छोटा है, ये कमरे छोटे हैं। यह केला हरा है, ये केले हरे हैं। यह फूल लाल है, ये फूल लाल हैं। तो उसे क्या कर सकते हैं, ऊपर कौन सी बिंदु लगाना है, अनुस्वार का बिंदु लगाना है।
समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो क्या करना है आपको, समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उसको रेखा खींचकर क्या करना है आपको, उसका ये करना है। नमस्कार, उसका क्या है, प्रणाम। सुंदर, खूबसूरत, फूल, पुष्प, पेड़, वृक्ष, बगीचा, बाग। सही शब्द चुनकर नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। तो देखिए नमूना ये, यह बगीचा बड़ा है, तो वह बगीचा छोटा है। तो उसको क्या करना है, जो बड़ा छोटा क्या है, विलोम शब्द है ये। तो उन्होंने कहा है कि नमूने के अनुसार करने के लिए कहा है, तो उसका नमूने के अनुसार क्या है, विलोम शब्दों को बदलना है आपको। यह बगीचा बड़ा है, यह बगीचा छोटा है। ठंडा, पुराना, पतला, गंदा। यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस दिया गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, वो जो विलोम शब्द है वो देखिए। यह मकान नया है, यह मकान पुराना है, यह मकान साफ है, यह मकान गंदा है, यह दूध गर्म है, यह दूध ठंडा है, यह कागज मोटा है, यह कागज पतला है। तो हमने क्या किया, पूरे जो शब्द दिया है, वाक्य दिया है, उसमें हमने विलोम शब्द बदलकर यहाँ पे बताया है आपको। वर्ग में दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ और अपनी नोटबुक में लिखो। देखिए वर्ग में क्या किया उन्होंने, कुछ शब्द दिया है, कुछ अक्षर दिया, वर्ण दिया है, उसको अपने नोटबुक में लिखने के लिए कहा है। देखिए पौधा कहाँ पर आता है, ये पौधा कहाँ से आता है, पौधे, पौधा, पौधे, दीवार, दीवार, ऐसे यहाँ पे ना उसको क्या करना है, पेंसिल से आपको, नहीं तो स्केच से क्या कर सकते हो, उसको एराउंड कर सकते हो आप। तो पूरा ये आपको ही करना है ये सभी। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए। तो आज आपको होमवर्क दूंगी मैं, क्या होमवर्क दे रही हूँ, आज का गृह कार्य, वचन बदलिए। पौधा, पौधा, लड़की, दरवाजा और कमरा। इसका क्या करना है आपको, वचन। हाँ, तो वचन में मालूम है आपको, एक वचन, बहुवचन दोनों होते हैं, इसको बदलकर आपको आंसर लिखना है। प्रश्न ख, तो नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द चुनिए। आज मेरा भाई आ रहा है,
मेरे दोस्त की शादी है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो आपको यह पहचानना है कि इसमें यहाँ पे यह पहचानना है कि आपको इसमें कौन से सर्वनाम के शब्द है। तो उसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे लिख सकते हो उसके बाजू में। तो सर्वनाम के शब्द कौन सा है, तो उसको क्या है कोष्टक में लिख सकते हो आप। तो बच्चों आज का क्लास खत्म हो रहा है। आज मैंने गृह कार्य दिया है, पूरे गृह कार्य को क्या करना है, लिखकर मुझे भेजना है। और आज भी मैंने टीचमेंट ऐप में कुछ आपको भेजा है, नोट्स भेजा है, देख कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे जैसे भेज रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए, नहीं तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आज का क्लास खत्म हो गया, धन्यवाद।